आजकल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। महिलाएं इस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा फेस करती हैं, चाहे वो फिर वर्किंग हो या फिर होम मेकर हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो आप सब? सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योग विद पूजा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा बैक पेन। तो देखिए, बैक पेन कई तरीके से होता है, चाहे बीमारी अर्थराइटिस हो, सियाटिका पेन हो, मोटापा हो, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं आज आपको ऐसे 5 आसन बताऊंगी विच विल डेफिनेटली गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे मकरासन। मकरासन करने के लिए हमें मैट पर लेटना है पेट के बल, हाथों को रखना है आगे की ओर और बैक को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। बैक पर किसी तरह का कोई प्रेशर ना आए। और इस आसन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ना कोई एफर्ट नहीं लगाना। उसके बाद हथेलियों को अपने चिक्स पर लगाना है इस तरीके से और सामने की ओर देखना है। ये आसन आपके लंबर रीजन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल निचले हिस्से पर काम करता है। ये आसन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। अगर आपको कभी भी पेन हो तो आप इस आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो इस तरह आप मकरासन कर सकते हैं। कुछ देर आप इसी अवस्था में बने रहें। ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है, तो आप इसे जितनी देर चाहें कर सकते हैं। 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जितना आपको कंफर्टेबल है। उसके बाद थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। ये भी मकरासन की ही पोजीशन है। ये आपकी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरा हम करते हैं यहाँ पर शलभ आसन, जिसे लोकस पोज भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे ग्रास होपर पोज भी कहते हैं, यानी कि टिड्डे वाली पोजीशन बनानी हमें। तो इसमें हमें पेट के बल लेटना है मैट पर और क्या करना है, इस तरीके से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है 30 डिग्री तक। वैसे आप जितना उठा सकते हैं, बिगिनर हैं आप उतना उठाइए। कुछ देर 15 से 20 सेकंड इसी पोजीशन में होल्ड रखें बॉडी को, बिल्कुल इसी पोजीशन में सामने की ओर देखें। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप कीजिए। इस आसन को भी आप 2 से 3 बार जरूर दोहराएं। उसके बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपना नॉर्मल पोजीशन। थर्ड आसन जो हम करेंगे वो है भुजंग आसन। इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसके लिए हमें इसी तरह मैट पर लेटना है पेट के बल, दोनों पैरों को मिला लेना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हमें अपर बॉडी को रेज करना है। उठाइए धीरे धीरे, नेवल तक आपको अपनी बॉडी को रेज करना है और ऊपर की ओर देखेंगे। उसके बाद 15 से 20 सेकंड इसी पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड रखेंगे। कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड तो आप कम से कम रखिएगा होल्ड। ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्ट्रेंथन देता है और एक काफ़ी अच्छा आसन है आपके बैक पेन के लिए। देन एक्सेल करते हुए रिलैक्स कीजिए, रिलीज कर दीजिए पोज को। फोर्थ आसन हम यहाँ पर करने वाले हैं धनुरासन, जिसे बो पोज भी कहा जाता है। इसमें हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल धनुष की तरह बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, मैट पर इसी तरीके से पेट के बल लेटना है। धीरे धीरे पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हाथों की मदद से पैरों को इस तरीके से पकड़ लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। फिर श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को लोअर बॉडी को इस तरह से उठाना है, बिल्कुल धनुष की तरह बनाना है। ये आपकी मसल्स, लिगामेंट्स, नर्व को अच्छा स्ट्रेच देता है। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी इनहांस होती है। तो जितनी देर आप रख सकते हैं इसमें भी आप होल्ड रखिए 15 सेकेंड 20 सेकेंड। देन एक्सेल करते हुए रिलीज कर दीजिए आसन को। उसके बाद रिलैक्स करेंगे मकरासन की अवस्था में। ये मकरासन की अवस्था है। जो मैंने आपको पहला आसन बताया वो भी मकरासन है और ये भी मकरासन है। इनके वेरिएशन होते हैं अलग अलग। ठीक है दोस्तों, तो रिलैक्स करने के बाद हम चलते हैं पांचवा आसन हम करने वाले हैं कैट काउ पोज, जिसे माजरी आसन भी कहा जाता है। इसके लिए हमें इस तरीके से अपनी बॉडी की पोजीशन बनानी है। टेबल टॉप वाली पोजीशन बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हाथों को इस तरह रखेंगे, हथेलियां बिल्कुल मैट के ऊपर। और इसमें करना क्या है, हमें फेस को धीरे धीरे उठाना है ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए इस तरीके से बिल्कुल अपने बैक का आर्च बनाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए फेस को नीचे की ओर लेकर आना है।
इस तरीके से। तो इसे भी हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से श्वास भरते हुए आप ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, रिलीज़ करते हुए नीचे की ओर। बिल्कुल हम्प बनाना है जब फेस आपका नीचे की ओर आए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसको करना है 10 से 15 बार। 10 बार कीजिए आप, 3 सेट कर लीजिए। 10-10 के, 15-15 के कर सकते हैं तो 15-15 के 3 सेट कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा आसन है। सबसे अच्छी बात है इस आसन की कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। दूसरा फ़ायदा ये है इस आसन का कि ये हमारे बॉडी पोस्चर को ठीक रखता है। तो इसे आप कंटिन्यू इस तरीके से कीजिएगा 10 से 15 बार। और सभी आसनों के आप 2 से 3 सेट ज़रूर लगाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन आसनों का। दोस्तों ये वो आसन है जो आपकी बैक को आराम देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, साथ में आपकी बैक को स्ट्रेंथन भी देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है, वही ब्रीदिंग पैटर्न रखना है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्ते।